वाले एक आम आदमी। राधा रात भी रात बैचन चीज में रहता था, कुछ न कुछ लिखते रहता था। देह की रोशनी पर मानो उसकी हुकूमत थी। उसकी छोटी बहन और उसके खिलौनों के साथ गुजर जाता था उसका दिन। एल्सा पेड़ों के झुंड में घोड़ों की देखभाल। मेरी प्यारी गुड़िया। दादा चलते चलते दूर चले गए भेड़ बकरियों को और अपनी छोटी बहन को ढूंढ के लाता था और उनके सामने बड़बड़ाता था कविताएं और संवाद। तुम्हें एक कविता सुनाता हूं। आओ प्यारे तारों आओ, तुम्हें झुलाओ झूले पे, तुम्हें सुलाओ फूलों पे, तुम जुगनू पे उड़कर आओ, मेरे आंगन को चमकाओ। कैसे लगी? बहुत अच्छी। घोड़े पालकर, भेड़ों को चराकर, भीड़ में घुसकर देखता था नाटक द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड शेक्सपियर। Or not to be? That is the question. नाटक खत्म होने के बाद अथोलो, सीजर, रोमियो अगले 2 दिन उसकी बुक मिटाते थे। कलाकारों ने फेंके हुए संवादों के साथ और प्रेक्षकों ने झूठे किए हुए पोस्टबन और भेड़ को अच्छी तरह से सजाकर अपने बहन के लिए लेके जाता था। एल्सा, ये लो खा। ओ दादा, मतलब तुम भी गाओ। नाटक देखने के बाद वो अपनी छोटी बहन के सामने एथेलो, रोमियो, हैमलेट के किरदार करता था। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उसे नाटक देखने से जीत। वो बोली, दादा दादा, मुझे भी दिखाओ ना नाटक। अरे दिखाता हो। रेशम से भी रेशमी मोजे, गुलाबी रिबन का फ्रॉक पहनाकर बड़ी खुशी से वो देखने गया नाटक हैमलेट। नाटक शुरू हुआ और वो नाटक के रंग में रंगता गया। नाटक खत्म हुआ, वो होश में आया। उसके मन में हलचल मच गई। उसकी लाडली जगह पर नहीं थी। उस भीड़ में उसकी परी नजर नहीं आ रही थी। एल्सा, कहाँ हो तुम? एल्सा! रात के अंधेरे में भीड़ के पैरों तले रोनी गई थी उसकी नाजुक जरी। धूल के आंचल में एक छोटी सी गट्टी उसके पैरों से टकराई। नीचे देखा, रेशमी मोजे और गुलाबी रिबन की फ्रॉक की गठरी उसकी बहन एल्सा थी। एल्सा! उस आकारहीन हाथी ने कुचल दिया था उस नन्ही परी को। धूल में लिपटे उस नन्ही परी को अपने हाथ में लेता तो उसके हाथ में आए कुछ चंद सांसें, कोमल पंखुड़ी जैसे हाथ। मरते को बोली, यही था नाटक। तब से पागलों की तरह घने जंगलों में घूमता था, बड़बड़ाता रहता था। To be or not to be, to be or not to be, to be or not to be। ऐसे एक दिन बरसात की रात आसमान को गालियां देता रहा और भटकता रहा। हरामजादे, क्यों छीना मेरी परी को मुझसे? क्यों छीना? ऐसी ही गालियां बकता था। अपनी दिल की धड़क को बाहर निकाल
हम ढूंढ रहे हैं ऐसे एक आदमी को, इसके दिमाग में राख हो, आंखों में आग हो, सिर में हो पागल सा जुनून, लेकिन रंगीन दुनिया से मालूम होते हुए भी बेखबर हो। मांगो, क्या चाहिए वो मांगो। उसने अपनी मुट्ठी और मजबूत करते हुए बोला, मुझे चाहिए हुकूमत, लिखावट पर, प्रसिद्धि पर, पैसों पर, सबके दिलों पर। हे आसमां, हो जाए वो सब कुछ जो इसका दिल चाहता है। कुछ दिन के बाद उस गडरिये ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उसकी हर किताब खरीदना लोगों का शौक बन गया। लोग 2-2 दिन लाइन में खड़े रहते थे उसकी किताब खरीदने के लिए। वो लिखता जा रहा था और लोग खरीदते जा रहे थे। माहौल तो ऐसे थे कि उसके अधूरे पन्ने भी लोग मांगने लगे। वो अपने अधूरी कलाकृति को किताब कहने लगा। लोगों को जो पसंद वही लिखने लगा। लोगों के लिए आधी पक्की रोटियां सेकने लगा, मन के खिलाफ लोगों के लिए परोसने लगा। हैरान हो गया, परेशान हो गया, पागल सा करने लगा। बाद में निकला उस आसमान को गाली देते हुए 2 निशाचर आत्मा को ढूंढे। गाओ तुम, हाँ गाओ। ये देखो, ये आसमान से खाओ, ये सब वापस ले लिया। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे नहीं चाहिए ये सब। हम सिर्फ दे सकते हैं, लेने का अधिकार बाप का है। ले गए उसे बाप के पास। बाप को सामने देख के चौंक गए। सामने खड़ा था शेक्सपियर। देखो उन पिशाचों ने मेरे साथ गंदा वाला किया। हमने इसे सब कुछ दिया, मगर ये समाधान मांगना भूल गया। फिर वो शेक्सपियर बोला, अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे एक गडरिया दिखाई दे रहा है, अपने भेड़ बकरियों के साथ, अपनी बहन के साथ खेलता हुआ, उसे अपनी कविता सुनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या चाहते हो आप? मुझे मेरी भेड़ बकरियां चाहिए, मुझे मेरी बहन एलिसा चाहिए, मुझे वो मेरे छोटे से कुटिया चाहिए। आंखें खोलो और देखो। एलिसा, एलिसा, आओ प्यारे तारों आओ, तुम्हें झुलाओ झूले पे, तुम्हें सुनाओ फूलों पे, तुम जुगनू पे उड़कर आओ, मेरे आंगन को चमकाओ। Thank you. हाँ सर, आत्माराम जी, जरा लाइट लगा दीजिए। इन्होंने सर देखो, लेकिन सर mesmerizing, amazing. Oh, thank you, thank you. सर, कैसी लगी कहानी सर? बुलशिट। चले ये कहानी चले, इससे अच्छा तो चाचा चौधरी की कॉमिक्स होती है, उसमें लोग एंटरटेन तो होते हैं। काय का बेटर है, काय की बहन है, ऐसी आत्मा है। अरे लोग
उसके बाद वो पॉपकॉर्न खाते कचर पचर करने वाले ये ऑडियंस अंधेरे में अपने गर्लफ्रेंड के कमर में हाथ डाल के ऐसे ऑडियंस इनसे क्या घंटे का वॉर्मिंग लगाओगे? तो फिर सर कैसे करें? हाँ सर कैसे करें? तुम्हारी आवाज ऑडियंस की आवाज से ऊंची होनी चाहिए। मतलब अपने अभिनय से ऐसे छा जाओ कि उनको खुजाने तक का मौका ना मिले। Your show should be a slice of life, my Lucas. Slice of life. लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो शेक्सपियर बैठा है, उसको पहले नहीं। सर लेकिन नाटक का इंट्रो शेक्सपियर के ऊपर ही है ना? हाँ सर। तो सब्जेक्ट बदलो। हाँ सब्जेक्ट बदल दिया तो कहानी बदल जाएगी, और कहानी बदल दी तो एंड बदल जाएगा। तो सर सब्जेक्ट क्या करेंगे और कहानी क्या रखेंगे? देखो लोगों को सब्जेक्ट है ना ताजे आज यानी खाना खाने के बाद जब तुम 100 खाते हो तब जो दिमाग में चलता है वो है आज का सब्जेक्ट। फटे भीड़ में जब निकलने के बाद जो सुकून मिलता है वो है आज का सब्जेक्ट। जब मैं तुम्हें बता रहा था और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा था वो है आज के सब्जेक्ट। तो सर सब्जेक्ट कैसे चुने? देखो सब्जेक्ट ऐसा है कि सब्जेक्ट के लिए मुझे किक की जरूरत है। हाँ और उसी किक में कहानी छुपी है। ये तुम्हारे सब सब्जेक्ट बकवास है, उसमें कोई मजा नहीं, क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना ऑडियंस के साथ। जब ऑडियंस के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तो तुम्हारी गडरिया, तो जो गडरिया है उस गडरिया को होना होता है एक बड़ा एक्टर। वो बहन को निकल निकल तो बहन वो बहुत स्ट्रगल करता है और बन जाता है बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। यस लेकिन सेलिब्रिटी होने की वजह से वो अपने पर्सनल स्पेस को भी देता है। जहां वहां सब फैंस भी सेल्फी ठीक से पानी पूरी तक नहीं खा सकता था, चाहे सिनेमा पर उसके सब हॉबीज बढ़ गए थे। तंग आ गए कि वो निकल गया ना वो आसमान, वो वादियां, वो पेड़ पौधे, वो चिड़ियों का चहकना, फूलों का महकना, सूरज की किरणें और उस धूप की कुछ आवाज, ये सब उसे अपने लगने लगे। आधी कहानी इंटरवल से आती है। तो
भरे चेहरे, वो खुले गटर्स, वो मक्खियां, वो चींटियां, वो सब देख के वो परेशान हो जाता है, रो करता है गाँव में। वो वादिया, वो चहकना, वो स्ट्रोक की कुछ ये सब देखते हो मजेदार। और वो सूरज की किरणें कैसी लगी कहानी? अच्छी। अरे तुम्हारे वो गांडू शेक्सपियर से तो बहुत अच्छे है। क्या समझता है क्या वो अपने आप को? क्या समझता है कि उसके जैसा कोई लिख नहीं सकता? मैं लिखूंगा। शेक्सपियर, देख चैलेंज करता हूं तुझे मैं आज। कल बहुत घमंड है ना तुझे अपनी लिखावट पे, लेकिन इसी मिट्टी में जन्मा ये ललित पंचम जो तेरी साली लिखावट को मिटा देगा। साले हसमत तुझको फेस टू फेस बात कर, हाँ। साले तेरे कैरेक्टर लेके तेरी ऐसे बताऊंगा कि देख लो दौड़ता क्या बात करना मेरे से, बात करना। अरे फट्टू है क्या मैं? आज नीचे फिर दिखाता हूँ तुझे क्या है ये ललित पंचम। साला एक तू भी सोन इधर आ। शेक्सपियर साले मालूम तो ऐसे ना है। अरे मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है अंधेरे से। अरे प्लीज यार कुछ है, लाइट चालू करो। देखो मैं आपका मेहमान हूँ, मेहमान। और मैं जब आपका फर्ज होता है मेहमान की सेवा करना। देखो अरे लाइट बंद कर क्यों की यार? अरे चालू करो। देखो मेरे कहने का अगर आपको गुस्सा आया होगा तो प्लीज माफ करो यार मुझे। लेकिन लाइट चालू करो, लाइट ऑफ करो। देखो देखो कैसे बेजान पड़ी है ये नादान। इसके दम लगे अंशों पर नसीब होता कंठ अगर, तो कागज सुनाती है अपने पराजय के प्रेम गीत। स्तब्धता से भी ये मौनता देखी नहीं जाती। गीले खंडरों पर दिल पे एक परचम पर लहराए जीत के परचम, लेकिन मेरी इसी प्रतिभा ने मुझे धोखा दे दिया। एंटोनी समझाओ इस संगीत सागर फीडर को, इससे निकलते हुए मूल स्वरों को। अरे डरिए मत, डरिए मत, अभी नहीं आएंगे हार के काले बादल, क्योंकि ये फीडर ने महसूस किए है वो धूप भरी मखमली चीजें। फिर भी संपन्नता से खड़ा है ये भस्मासुर। नीरो, देखो मेरे सिंहासन की फूल खाती सिलवटें आज भी कहती है, नाखून टूटे 3 शेरों के ऊपर से सारे भोग में बातों कतरे। पूरी जिंदगी सितारे समान जीने वाला और मरते समय अपने चेहरे पर हंसता
फंसा हुआ नकली मुखौटा लेकर मौत की गोद में सोने वाला मैं। वाह वाह वाह, अगस्टस, अद्भुत अद्भुत और जिंदा लग रहे हो तुम सब। ऐसे लग रहे कि सच में वो लोग यहाँ आकर खड़े हुए हैं। अरे यार, अभी मुझे याद आया, मतलब मुझे सरप्राइज देने के लिए तुमने लाइट बंद की थी ना? हाँ ना? हाँ, मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ। नाराज होना महाराज को शोभा देता है। हाँ, गुड पीछे, गुड पीछे। दोस्त, तुम क्यों चुप हो? नहीं, क्या हुआ, बोलिए ना। कुछ नहीं। उस दिन की याद आ गई। उस दिन रंगमंच पर हम लोगों ने ली हुई हर एक सांस से लेकर हमारे बदन से बहे हर एक पसीने की महक आज भी वैसे ही है। मन में बहुत हड़बड़ी मची। अरे दोस्त, अरे क्या है ना, अरे बाबा, कलाकार ने थोड़ा बहुत सहमा होना जरूरी होता है, उसके बाद ही उसका निरंतर चलता रहता है सफर जवाब ढूंढने के लिए। क्या है ना, कलाकार ने थोड़ा डरना भी चाहिए, क्योंकि अपने संवादपात प्रेक्षक की वाहवा मिलती है तब उसका दिल महसूस कर सकता है उस डर की मुक्ति। कलाकार के अंदर के अभिनेता ने पहले थोड़ा ही होना चाहिए, थोड़ा झूठा ही होना चाहिए, उसके बाद ही उसके भीतर के सामान्य इंसान भी हकीकत में अनुभव सकते हैं छोटे छोटे दुख पीड़ा। हाँ, अरे दोस्त, मैं तो आप लोगों का फैन हो गया। अरे तुम्हारे आंखों में नमी क्यों है? इन वस्त्रों में ना बहुत जादू है। इनमें समाने वाला कलाकार और ऑडियंस जिसे देखते हैं ना, वो किरदार। इन सबके बीच में झुलसने वाले इंसान को ना दुनिया देख ही नहीं पाती। बहुत तकलीफें सही हमने इस नाटक के बाद, बहुत। जेब में फूटी कौड़ी नहीं हुआ करती थी और कड़ी धूप में मीलों चले जाते थे। एक ही चप्पल थी हमारे पास, वो भी अदल बदल के पहनते थे। लोग हंसते थे हम पर जब भूख लगने पे कीड़ा कपड़ा पेट पर कस के बांधते थे। इस आखिरी नाटक ने मेरी मां की जान ले ली। वो कहती थी मुझसे कि मेरी बूढ़ी सांसों पर तुम्हारी पैसे खर्चे करने से अच्छा अपने उस जवान नाटक पर करो। मैं गैर जिम्मेदार घर से निकल पड़ा। दोस्त, चार पैरों के जानवर भी गलत राह पर जाते हैं, लेकिन गलती करके नए सिरे से जो जीना सीखता है उसी को कहते हैं इंसान। गलती हो रहा है कि जो की जाए, गलती हो जो हो जाए। हाँ, इस मेरों को जरूरत नहीं है किसी के अफसोस की या फिर किसी हौसले की, और ना ही किसी के मेरे नाम के नारों की। अगस्टस को भी जरूरत नहीं है भीगे आंखों से किए स्वागत समारोह। बिल्कुल यही मुस्कान चाहता था मैं आपके मुखकमल पर। शायद ये मेरे शब्द आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मेरी खैरियत आप मालूम कर सकते हो मुझे दफनाए गए जगह पर खुले हुए द्वार को देखकर।
कोई आस नहीं थी। ए रोमवासियों, खून से धुली धरती पर ही जन्म लेती है क्रांति। इस निर्लज्ज विचार को पहले मैंने ही छेड़ा था अपनी दृढ़ निश्चय से। उस शांति स्तंभ पर लिखा हुआ मेरा नाम आज भी आप पाओगे, उस शांति दूत के पंख से लिखा गया। लेकिन उससे पहले रोम को था शाप, धर्मांधता और अशांति का। सांसें बटोर कर छीने वाला पंछी जन्म लेता है संसार करके मरने के लिए। लेकिन आसमान में उड़ने वाला बाज पैदा होता है साम्राज्य करने के लिए। बाज के पंख झड़ चुके हैं अभी, राजा के जूते पड़ चुके हैं अभी। ऐसा ही भास्कर से निकला था थिएटर की दुनिया जीतने। जिंदा होते हुए मेरी खुद का मैंने श्राद्ध करवाया ताकि किसी को अफसोस ना हुए। ये बात सुनकर मेरे माँ बाप ने खुद को जला डाला। मैं उनकी एकलौती संतान, उनकी चीखें न सुनाई दे इसके लिए भाग निकला। वक्त में भाग निकला। यही होता है कलाकार में छुपा हुआ कलम पुरुष। हो रहा है मुझे। लोग कहते कि नागरिकों समेत तूने रोम जलाया। क्या करता? जंगल की झाड़ी की तरह, अकालहीन मेंढक की तरह बढ़ते जा रहा था। ये महान रचनाकार के सामने खड़े हो रहे थे पत्थरों के आड़े टेढ़े घर। क्या करता? जला डाला। रोम को जला के तुम्हें क्या फील हुआ? रोटी सेकते समय सुकून मिलता है ना, उस सुकून का निर्विकार टुकड़ा मुझे मिला। क्योंकि उसके भाव में ऐसा एक रोम जन्म लेने वाला था, अपने वास्तु संपन्न रोम से भी ज्यादा। रोम दूर दूर जल रहा था, मगर मैं अपने क्रीडल में दूर बैठ के वहां उनके सूरों में खो गया था। इसलिए कलाकार को ना बनाए राजा। नीरो के छुपे अंदर उतुंग वास्तुकार ने जला रोम, और तंतु स्वर सुनते सुनते निवृत्त विकृति से महल के तट पर खड़ा होकर देख रहा था अपनी तांडव। निर्दयता के परमोच्च बिंदु खून में ही होने चाहिए, तब जाके सत्ता में बदलाव आता है। एंटनी, अब तक अपनी रंगीन यादों में डूबे हो, अपने अंदर के निर्दय और कायर जानवर की कहानी भूल गए। रोम के सीनेट में निशस्त्र बैठे सीजर के सीने में अपने हमलावरों के साथ तलवार भोंकते समय तुम्हारे अंदर का धर्म पुरुष कौन से संभोग की दीक्षा मांगने गया था? ऑगस्टस! अकेले पागल कुत्ते को कोई भी रोक सकता है पैरों तले, लेकिन मदान आदमी को रोकने के लिए पूरे समूह को कोशिश करनी पड़ती है।
उसी मदार सीजर का आश्रित था। आश्रित कभी राज्य नहीं मांगा करते, कबूल। लेकिन अनजाने में वही दान उसकी झोली में आ गिरे, तो उसने जिम्मेदारी के बोझ के कारण अपने माथे पे आते हुए पसीने को पोंछना चाहिए, या आश्चर्य से बहते हुए आंसुओं से कहे बहते रहो। पर अगस्टस ने इस तक के दान को स्वीकारने से पहले ना जाने कितने तूफानों का रुख मोड़ दिया, लेकिन कभी किसी कली को रोंदा या कुचला नहीं। तुम सब मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार मानते हो
अरे तुम्हें दिए हुए जख्म कम, तुम्हारे लफ्जों के तीर जो है उसको जगा दो तुम्हारे ऊपर के उपन्यास पे जगा दो। अरे कौन लिखेगा हमारे ऊपर उपन्यास? सवाल में है लाचार, इस सवाल में है लाचार। कौन लिखेगा, कब लिखेगा, कैसे लिखेगा, या हंसेगा? अरे वो एथेलो सीजर के पुराने किताब के तुमने गद्दा दरिद्र पर अपनाया, लेकिन उनके जीने का मदहोशी का कर वैसे ही उनके किताबों ने बंद करके रख दिया। सारे सुसाइड कर रहे, सुसाइड कर रहे हो? अरे ये सारी दुनिया अपने जाने को, मौत को समाधि नहीं कहते, अपने भगोड़े को पर को सांस नहीं कहते। तब तक अपने पैरों तले आने वाली चिट्ठियां और अपना जीना एक ही है। देखो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यार, नहीं जाने दूंगा। उठो, अरे उठो मेरा दोस्त, उठो। अरे जीना, तुम्हें नाटक करना है यार, उठो। अरे उठो दोस्त, उठो दोस्त। तुम्हें जीना है, नाटक करना है। उठो, tell your story to the world. उठो, शाबाश मेरे दोस्त, उठो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, उठो। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश मेरे दोस्त, उठो। वाह, हेलो मासियो, बिल्कुल यही मुस्कान चाहता था मैं। हेलो मासियो, Fabulous acting, guys. Fabulous acting. हाँ सर, सच बताइए कैसा लगा? यही शो करना, यही इंटेंसिटी है। शो कर क्या? सर, शो के वक्त आप रहेंगे ना सर? आप रहेंगे ना? नहीं, मैं नहीं रहूंगा। इस मंचम का सिर्फ नाम काफी है, लेकिन तुम शो जरूर करके आना। यस सर।
बहुत बुरा हुआ सर जी, बहुत बुरा हुआ। आप जैसे महान कलाकार के जीवन में इतना बड़ा हादसा। अरे मैं जी क्या बताऊं मैं आपको। ये ऐसी ट्रेजेडी ही मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। और यहाँ अगर पता चला इनकी फिल्म चल गई। मैं जी ये ऊपर पहुंचने वाले लोग हैं ना, देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है। क्यों? क्यों? अरे उनको नीचे की खाई नजर नहीं आती। पर क्या करें, कुछ लोग भूल जाते हैं। गलत हुआ बहुत, लेकिन इनके साथ बहुत गलत हुआ। बहुत गलत। अभी देखिए ना, किसी गांव के 4 गंवार लड़के आपके पास थिएटर सीखने आए और आपको ही थिएटर सिखाकर चले गए। थिएटर के प्रति हमेशा ईमानदार रहा मैं, बड़ी शिद्दत से और जुनून से थिएटर करता रहा मैं, और थोड़ा अपन पुराने विचारों को खोड़ देना चाहता था मैं। हरे पॉसिबिलिटीज को चेक करना चाहता था मैं। तो बताओ कहां गलत था मैं? नहीं ललित जी, आप गलत नहीं है। गलत है मैं। जो आपके अंदर छुपा हुआ मैं है ना, वो गलत है। पंचम, ये मैं करने वाले बकरे एक दिन जरूर अपना हो जाते, जैसे कि तुम। बादशाह। Oh, show must go on. ये नाटक का मूल मंत्र है। वही मूल मंत्र वो 4 लड़के लोग को सिखाना ही बोल गए। नहीं, मैंने अपने हर एक स्टूडेंट को सिखाया था, कुछ भी हो जाए, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। अरे तो आपका नाटक क्यों नहीं हुआ? आपका नाटक करने के लिए यहां से निकले हुए वो 4 कलाकार वहां पर क्यों नहीं गए? क्योंकि वो कलाकार नहीं, भगोड़े थे, भगोड़े। नाटक जरूर होता अगर मैं वहां होता। फिर से मैं। ललित जी क्या है? अरे आप इतने बड़े नामचीन डायरेक्टर और एक्टर हो, बड़े विजुअलाइजर। ये मस्तान आपके लिए रुपए खर्च के लिए तैयार। देखो आपके सामने वाला बैठा हुआ मैनेजमेंट गुरु महेश जी। अरे कलाकारों की टोली खड़ी है लाइन में आपको ऑडिशन देने के लिए, और आप जो वही मैं में घुसे पड़े हो। सर जी एक चांस दीजिए, सर जी, खुद को। ललित जी, हाँ। चले तो निकलते हैं। सर ललित पंचम जी। नहीं, ललित जी। हाँ, दुनिया बोल है, इंडस्ट्री छोटी है, मिलेगी कहीं ना
कहीं कभी ना कभी जरूर। बस चलो मालिक जी, चलते हैं। सर, क्यों आए? हाँ? ये हारा हुआ ललित पंचम कैसे दिखता है ये देखने आए हो? क्या गलती थी मेरी? हाँ? क्या गलती थी मेरी? अरे किसी गांव से आए थे तुम? यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, एक ऐसा नाटक क्रिएट किया कि जो इतिहास के पन्ने बदल सकता था, और तुमने वो पन्ने ही फाड़ डाले। क्यों क्यों ऐसा किया तुमने? किया सर, शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले। क्या? सर, आपको याद है कि बहुत साल पहले आप बैरबान बाड़ी में आए थे, नाटक का शिविर लेने। उसका क्या? उस नाटक के शिविर में कुछ लड़कों को देखकर आपने कहा था कि ये लड़के बहुत आगे जाएंगे। हाँ? जब हम आपके पास पहली बार इस शहर में आए, तब आपने कहा कि तुम्हारी आंखों में मुझे ना चमक दिखाई देती है। हाँ, ये बात आपने उस वक्त भी कही थी सर, लेकिन उस वक्त कही हुई बातों में और हमारे साथ की हुई बातों में जमीन आसमान का फर्क था सर। हाँ, हम वही 4 लड़के हैं सर। हाँ। लेकिन मैंने तुम्हें शिक्षा दी थी, अच्छी तालीम दी थी। ये उसी की गुरु दक्षिणा दी तुमने मुझे। नहीं सर, नहीं सर, आपकी उंगली पकड़ के हमने नाटक का सफर शुरू किया। अगर सर आप नहीं होते तो हम किसी चौराहे पे या फिर हमारी गठरिया चलाते रहते थे सर। नाटक के माध्यम से ही सजगता और वास्तविकता का भिड़ने का साहस पैदा। आप ही की शिक्षा लेके हम एनएसडी तक पहुंचे, जो नाटक का परमोच्च स्थान है। और वहां जाके देखा और पीछे मुड़ के देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि हमारा गुरु हमको नजर नहीं आ रहा, वो अपने ही अंधकार में डूब गया है। सर, इस दुनिया में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन जब हम लोगों ने हमारे गुरु को देखा तो वो एक दिशाहीन प्रवाह में बहता चला जा रहा था। उस प्रवाह को कहीं ना कहीं रोकना जरूरी था सर। इसीलिए हम लोगों ने ये सब प्रयास किया आपके लिए। सर, नाटक अनुकरण नहीं है, अनुव्यवसाय है। या आप ही ने तो हमें सिखाया था ना, और आपके अनुकरण भी हो गए। शेक्सपियर का नाम लेते हुए आपका खून खौल जाता था, आप बहुत गुस्सा होते थे। लेकिन सर, शेक्सपियर विभाजित करके नाटक कैसे कर सकते आप? जिसे समाज शास्त्र की नींव नाटक के माध्यम में रखी है, और आपको मालूम है वो आपके अडल
सृजनात्मकता में अपनी कला को भूल जाता है सर। लेकिन सर, जिसकी हम पूजा करते हैं ना, उससे तुलना नहीं करते। हाँ सर, अब ना हम नए सिरे से नया नाटक करेंगे, मैं को बुलाकर। हाँ हम ना सब मिलकर काम करेंगे सर। हाँ सर। ला 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 आज से मैं नाटक नहीं करूंगा। सर सर नहीं करूंगा मैं नाटक। हम नाटक करेंगे। हाँ यस बोलिए।